अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हों तो ये वो कॉर्नर है मेरा जहाँ पे मेरे बहुत सारे बेतहाशा कोलियस जो है वो लगे हुए होते थे। तो अब आप कहेंगे कि कोलियस जो है वो किधर गए हैं। तो मैंने जो अपने सारे कोलियस थे उनको जो है वो मैंने गंजा कर दिया है। और गंजा मैंने किस लिए किया है और इनकी प्रूनिंग इस टाइम पे क्यों ज़रूरी है, आज की वीडियो जो है वो इस हवाले से है। तो यहाँ पे मेरे माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी बड़ी हाइट में यहाँ तक 3-3 4-4 फीट जो है वो मेरे कोलियस थे। तो उनको इस टाइम पे अब मैंने प्रून कर दिया है, हार्ड प्रून किया है। और हार्ड प्रून करना क्यों ज़रूरी है कोलियस की केयर के लिए और आगे आने वाले मौसम के लिए, ख़ास तौर पे विंटर के हिसाब से। तो उस हवाले से आज की वीडियो है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इनकी हार्ड प्रूनिंग करने के बाद इनके जो लेफ़्ट ओवर जो कटिंग्स थी उनको मैंने ज़ाया नहीं किया है, बल्कि उनको मैंने लगा दिया है। और लगाया इसलिए है कि मैं चाहती हूँ कि एक तो ये कि ये दोबारा से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी जो है वो सर्दियों का बिल्कुल मौसम नहीं आया। लेकिन ये कोलियस को प्रॉब्लम होती है तब जब बेतहाशा सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा औस जब पड़ती है या फ्रॉस्ट पड़ती है, उस वक्त कोलियस को प्रॉब्लम होता है। तो अपने कोलियस को सेव करने के लिए और उसकी अच्छी हेल्थ के लिए ये ज़रूरी है कि टाइम टाइम से आप जो है वो इसकी कटिंग्स लगाते रहें। और ख़ास तौर पे सितंबर में अगर आप इसकी जो है वो हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं और उन कटिंग्स को लगा देते हैं तो फिर ये है कि आपके पास बहुत ज़्यादा चांस होता है इस चीज़ का। मैंने पिछले साल भी अपने कोलियस को इसी तरीके से सेव किया था, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मियों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है और सर्दियों में सर्दी ज़्यादा होती है। तो बार बार कोलियस लाने का झंझट, और आप एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो कोलियस को ख़रीदने पे लगाते हैं, क्योंकि कोलियस की काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं। और हमारे यहाँ जो भी अगर आप कोलियस लेने के लिए जाएँ तो उसका रेट जो है वो इतना मुनासिब नहीं होता कि आप हर साल कहें या हर सीज़न के हिसाब से कहें कि आप कोलियस को दोबारा ले आएंगे। तो उससे बेहतर यही है कि अगर आपके पास कोलियस हैं तो आप उनको इस तरीके से सितंबर में इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दें, ताकि जो इन्होंने ग्रोथ करनी है, जैसे यहाँ पे देखिए ये छोटे छोटे से लीफ जो है वो निकल रहे हैं। तो अब इन लीफ को जो है वो अच्छी सी खुराक मिलेगी, जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप बाकी प्लांट्स को देते हैं तो इसको भी मिलता रहेगा। तो ये हमारे जो प्लांट हैं ये अच्छे से ग्रोथ कर लेंगे। तो मैंने उनकी कटिंग्स को कुछ को सॉइल के अंदर लगाया है और कुछ को जो है वो मैंने पानी के अंदर लगाया है। तो दोनों के अंदर जो है वो माशाल्लाह से ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को एक तरह का अपडेट भी साथ ही हो जाएगा, तो दोनों चीज़ें शेयर कर देती हूँ। कोलियस को आप पानी के अंदर भी लगा सकते हैं, कोलियस को आप जो है वो सॉइल के अंदर भी लगा सकते हैं। दोनों तरीक़ों से बहुत आसानी से लग जाता है। तो अभी मैं आपको अपने जो कोलियस जो मैंने कट किए थे उनके जो है वो रिज़ल्ट के साथ दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने सॉइल के अंदर लगाए हैं वो थोड़े थोड़े अभी मुरझाए मुरझाए से हैं, लेकिन ये है कि मुझे उम्मीद है कि ये अच्छे से ग्रोथ कर लेंगे। और कुछ जो है वो बिल्कुल स्टैंड हो चुके हैं, यानी उनकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और आई होप कि इसके अंदर जो है वो अच्छे से रूट्स भी आ गई होंगी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने पानी के अंदर लगाए हैं। पानी के अंदर लगाने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। मैंने लगाए इसलिए थे पानी के अंदर कि मेरे पास उस टाइम पे शाम का टाइम था, तो बहुत लेट हो गई थी मैं। तो मैंने कहा चलें इसको पानी के अंदर लगा के फ़िलहाल छोड़ जाती हूँ और बाद में फिर देखूँगी कि इसका क्या रिज़ल्ट होता है। तो अब मैं आपको आज जो है वो मैंने चेक किया, तो मैंने देखा कि माशाल्लाह से उसके अंदर जो है वो रूटिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये कुछ जो है वो रूटेड कोलियस जो है वो मैंने यहाँ पे सॉइल के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिए हैं। सॉरी फ्रेंड्स, तो ट्रांसप्लांट कर दिए हैं। तो उनको ट्रांसप्लांट करते करते मुझे ख्याल आया कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि अगर आप भी इस टाइम पे अपने कोलियस की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं और आगे मौसम में चाहते हैं कि विंटर में आपके पास कोलियस बचे रहें, तो आप इस तरीके से इसको प्रोपगेट कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से मेरी जो कोलियस है इसके अंदर ये देखें रूट्स किस तरह से आई हुई हैं। ये सारे के सारे मैंने पानी के अंदर रख दिए थे और मैं रख के भूल गई थी, मैंने दोबारा इनका पानी भी चेंज नहीं किया था। लेकिन ये देखिए माशाल्लाह से जितने भी कटिंग्स हैं मेरी, उनके अंदर जो है वो अच्छे से रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये देखें। तो अब इनका जो टाइम है, इस टाइम पे इनको अब मैं ट्रांसप्लांट करूँगी, दूसरे ट्रांसफ़र कर दूँगी दूसरे जो प्लांट्स हैं उनके अंदर, पॉट के अंदर। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि स्पेशली इसके लिए आप पॉट तैयार करें, कोई भी आपके पास अगर और प्लांट लगे हुए हैं तो उसके साथ ही आप इसको लगा सकते हैं। कोलियस बड़ा जो है वो फ्रेंडली पौधा है, वो हर प्लांट के साथ एडजस्ट हो जाता है। कुछ जो कटिंग्स हैं, ज़रूरी नहीं कि जो आपने कटिंग्स लगाई हैं पानी के अंदर उनका 100% रिज़ल्ट हो। कुछ जो कटिंग्स हैं इक्का दुक्का वो ख़राब हो सकती हैं, लेकिन ये देखिए इतनी बड़ी कटिंग मैंने लगाई थी पानी के अंदर। ये देखें, यहाँ से आप चेक करें, ये देखें। और इसके अंदर भी माशाल्लाह से रूट्स जो हैं वो आ गई हैं, ये देखें।
तो अब इसको जो है वो इसके अंदर लगा देते हैं, और लगाने के बाद आपने इसको कुछ टाइम के लिए शेड में रखना है। कोलियस वैसे भी शेड को पसंद करने वाला पौधा है, लेकिन हल्की फुल्की अगर इसके ऊपर धूप भी रहे तो उसको भी ये बर्दाश्त कर लेता है। तो आप भी इस तरीके से अभी अपने जो कोलियस हैं उनको अच्छे से उनकी हार्ड प्रूनिंग करें। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद उनकी जो कटिंग्स हैं कुछ को सॉइल के अंदर लगा दें, कुछ को पानी के अंदर लगा दें। दोनों तरीक़ों से आपके जो मज़ीद प्लांट्स हैं वो बन जाएंगे। तो अगर आपके मैं कहूँ एक पॉट से आप हज़ारों या सैकड़ों तो नहीं बना सकते, लेकिन 20, 25, 30 जो प्लांट्स हैं वो आसानी से बना सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। और अब मैं इन सब को लगा देती हूँ। लेकिन ये है कि अगर आपके पास 10-12 पॉट हों कोलियस के, तो फिर ये है कि आप उसमें सैकड़ों प्लांट जो हैं वो बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।